हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्षित चौधरी। आज अपन टॉपिक जो है फर्स्ट ग्रेड शिक्षा शास्त्र का किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह-रचनाएं, उनका चैप्टर जो है वो अपन करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट के साथ में आपके पूछे जाने वाला है। इसमें फर्स्ट रहेगा अनुदेशन। अनुदेशन क्या है? तो अनुदेशन शब्द का जो साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना या आज्ञा देना। इतना सा आप याद रखिएगा। उसके बाद में अनुदेशन तकनीकी किसे कहते हैं? उन विधियों या प्रविधियों से इसका रिलेशन है जो कि सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी कि अनुदेशन तकनीकी जो विधि और प्रविधियों से इनका रिलेशन होता है जो कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। आप परिभाषाएं भी देख लीजिए। एस.एम. मैकमोरिन के अनुसार अनुदेशन तकनीकी जो है शिक्षण और सीखने की क्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करने के चलने और उसका मूल्यांकन करने का। सीधी सी बात है कि भाई आपको उद्देश्य प्राप्त करने हैं अनुदेशन तकनीक के द्वारा। तो ये बात कौन कर रहे हैं? एस.एम. मैकमोरिन। फिर आपका आता है शिक्षण उपागम यानी कि टीचिंग अप्रोच। टीचिंग अप्रोच क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया में आपको क्या लाना है? सुधार लाना है और उसके उद्देश्य प्राप्त करने हैं। उसके लिए आपने जो तकनीक अपनाई है उसे ही उपागम कहते हैं। तो सीधे आप नीचे आ जाइए। तो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है कितने स्तर के उपागम अपनाए गए हैं? तो मोस्टली 3 प्रकार के, जिसमें हर्बर्ट शिक्षण उपागम, मॉरिसन शिक्षण उपागम और हंट का शिक्षण उपागम। तो प्राइमरी के लिए जो है ये हर्बर्ट का रहेगा, मॉरिसन शिक्षण उपागम और हंट शिक्षण उपागम। हर्बर्ट वाला जो स्मृति स्तर का है, मॉरिसन वाला बोध स्तर का है, हंट शिक्षण वाला चिंतन स्तर का। यानी कि इसमें दोनों मिक्स रहते हैं, स्मृति और बोध वाला। मॉरिसन शिक्षण उपागम जो है माध्यमिक स्तर का है और हर्बर्ट का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये प्राथमिक स्तर का है और हंट का देखा जाए तो ये उच्च माध्यमिक स्तर का रहता है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि हंट चिंतन स्तर, मॉरिसन बोध स्तर, हर्बर्ट स्मृति स्तर। इसमें आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। थोड़ी थोड़ी डिटेल अपन इसमें देख लेते हैं कि हर्बर्ट शिक्षण उपागम क्या है। तो स्मृति स्तर का है, आपको पता ही है, और इसके अंदर जो है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना होता है महत्वपूर्ण। सीखे हुए तथ्यों को याद करना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना और उन्हें प्रस्तुत करना पुनः। दूसरा है मॉरिसन शिक्षण उपागम। ये बोध स्तर का है जिसके अंदर जो है छात्रों में नियमों को समझकर उनका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। हंट शिक्षण उपागम, इसके अंदर शिक्षक जो है गौण रहता है और इसमें बालक जो है अधिक क्रियाशील रहते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर का आपको हंट वाले शिक्षण का ज़्यादा ध्यान रखना है। यूटिलिटी ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के स्तर जो है इनके क्या उपयोग है, तो अपन देखते हैं थोड़ा। ये जो तीनों स्तर है आपके शिक्षण के ज्ञानात्मक कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत उपयोगी रहते हैं ये। तो उपयोगिता देख लेते हैं। अधिगम तथा परीक्षण में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है इससे। इसके माध्यम से पाठ्य पुस्तक को विभिन्न स्तरों पर पढ़ाकर उनके उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और इसके प्रयोग से सेवारत शिक्षक भी शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। विचारहीन से विचारपूर्ण तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इन स्तरों से जो शिक्षण के चर है, विभिन्न पक्ष है, उनमें परस्पर संबंध स्थापित हो सकता है। अब है संप्रेषण कौशल का उपयोग, यानी कि शिक्षण प्रतिमान किसे क्या है इसका पर हम अपन पढ़ते हैं। शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ होता है कि भी जो उद्देश्य हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। किसी आदर्श संदर्भ में किसी बड़ी वस्तु के छोटे आकार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिमान या मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल या प्रतिमान का प्रयोग जो है वहाँ किया जाता है, जैसे कि कोई बड़ी वस्तु है उसको अपन कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते, जैसे कि हिमालय है तो उसको बच्चों के सामने कक्षा कक्ष में प्रकट नहीं कर सकते, तो उसके प्रतिरूप के लिए जो है अपन मॉडल प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिमान। प्रतिमान की परिभाषाएं देख लो एक दो। एच.सी. विल्ट। विल्ट क्या कहते हैं? रूपरेखा और उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, यानी कि विल्ड यानी कि व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया। पॉल ईगन। ईगन क्या होता है? अभी उपचारात्मक शिक्षण व्यूहरचनाओं शिक्षण प्रतिमान है। जॉयस। जॉयस क्या कहते हैं? विशिष्ट परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जॉयस। और बी.आर. जॉयस जो है शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की रीति या ढंग है, ये बात भी आ जाती है इसमें। अब है किसी भी शिक्षण प्रतिमान के निम्नलिखित मूल तत्व होते हैं। कौन कौन से मूल तत्व होते हैं? तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। पहला होता है लक्ष्य, दूसरा सूचना,
तीसरी सामाजिक प्रणाली, चौथी सहायक प्रणाली और मूल्यांकन। तो ऑप्शन में अगर ये तीनों चारों याद ना रहे तो भी आपको सबसे पहले उद्देश्य देख करके और लास्ट में मूल्यांकन जो आ रहा है वो आपको टिक करना है एग्ज़ाम के अंदर। वैसे याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उद्देश्य क्या होता है, संरचना क्या होती है, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और मूल्यांकन, ये 4 पॉइंट रहते हैं इसके अंदर। बेसिक है, कुछ नहीं है ज़्यादा। शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान ये किसने दिए थे? जॉन पी डिसेको। इसमें भी 3 प्रतिमान होते हैं। सुकरात का शिक्षण प्रतिमान, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान जिसको जेसूट ने दिया था। फिर है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, इसको इजराइल सेपलर ने दिया। फिर है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, और जॉन पी डिसेको ने मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान अंतर्गत निम्न प्रतिमान बताए, यानी बुनियादी शिक्षण वाला ग्लेसर ने, कंप्यूटर आधारित वाला स्टालेर और डैनियल डेविस ने, विद्यालय अधिगम प्रतिमान जॉन कैरोल ने। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान ब्रूस सी जोयस और मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में दिए। इसके इन्होंने 4 भागों में बांटा है, सामाजिक अंतर्क्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत, और उसके बाद में व्यवहार परिवर्तन स्रोत और सूचना प्रक्रिया स्रोत। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान क्या है भाई? ये सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अपेक्षा करते एक नया व आधुनिक प्रतिमान है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कंप्यूटर प्रणाली के आधार पर करता है। इसमें पहला है प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, यानी कि अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान। किसने दिया? डेविड आसू बेल। आसू बेल। तो अग्रिम आसू याद रख लीजिए इस टाइप से। इसमें उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, मूल्यांकन। इसमें आपको मोस्टली जो है इनके प्रतिपादक का नाम ही याद रखना है। मिलान वाला क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। पर्चा प्रशिक्षण प्रतिमान, पर्चा वाला किसने दिया? सचमैन ने, रिचर्ड सचमैन ने। इसमें उद्देश्य, संरचना वगैरह वगैरह। फिर है तीसरा निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, ये किसने दिया भाई? जेरोम ब्रूनर है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन वगैरह वगैरह। फिर है चौथा सहकारी अधिगम प्रतिमान, और इसको किसने दिया? जॉनसन है, स्मिथ ने दिया था। ठीक है। हिल्दा तबा वाला ये शिक्षण प्रतिमान वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आगमन चिंतन प्रतिमान भी कहते हैं। हिल्दा तबा वाला याद रखिएगा। जैविक पर्चा, जैविक विज्ञान पर्चा, ठीक है। तो इसका याद रखिए कौन है प्रतिपादक? जे सकबाब, जे सकबाब। विकासात्मक प्रतिमान के कौन है? जीन प्याजे। ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। शिक्षण की पद्धतियाँ, शिक्षण अवयव। शिक्षण व्यू रचना ऐसी विधियाँ या का प्रतिनिधित्व करती है जिनको किसी भी विशेष कार्य अथवा शिक्षण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षण विधियाँ क्या होती है भाई? जिसमें आप क्लास के अंदर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके किस वर्ग कर आप पढ़ाते हैं, वही आपका जो है शिक्षण की पद्धति या ढंग है। ठीक है। आपको मोस्टली याद रखनी है वाक्यान विधि, क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यही बेस्ट रहती है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, री टीचिंग और री फीडबैक, क्योंकि इसमें क्रम का आप पूछ सकते हैं। फिर आता है एडगर डेल का अनुभव शंकु। पहला क्वेश्चन यही बनेगा आपकी, अनुभव शंकु किसने दिया? तो एडगर डेल ने, आप याद रखिए, क्योंकि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और पिछली भर्तियों में जो 1st ग्रेड की हुई उनमें ये पूछा गया है। एडगर डेल का शंकु इस टाइप का है जिसके अंदर जो है शीर्ष स्तर पर शब्द और प्रतीक वाला मामला है, यानी कि वर्बल सिंबल्स, और नीचे के स्तर में जो है प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहता है भाई? प्रत्यक्ष प्रयोजनशील शीर्ष स्तर का है, जिसमें ये अपने ऊपर से नीचे देखा जाए तो मूर्त से अमूर्त तक। देख लीजिए, शब्द प्रतीक, दृश्य प्रतीक, रेडियो, स्थिर चित्र, चलचित्र, प्रदर्शित सामग्री, भ्रमण, प्रदर्शन, नाट्य अनुभव, कृत्रिम अनुभव और प्रत्यक्ष प्रयोजनशील, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। एडगर डेल के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष प्रयोजनशील से जो है सर्वाधिक सीखा जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री में देख लीजिए, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, तकनीक के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर, दृश्य, श्रव्य दृश्य, ये तो आगे ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, तकनीकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रेक्षेपण के आधार पर प्रेक्षेपित और अप्रेक्षेपित। तो आपको मोस्टली याद रखना है श्रव्य कौन सी सामग्री है, दृश्य कौन सी है, श्रव्य दृश्य कौन सी है, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला कौन सा मामला है, प्रेक्षेपित अप्रेक्षेपित कौन सा है, वो अपना आगे देखते हैं। श्रव्य सामग्री में आ जाएगा आपका रेडियो, ये देख लीजिए रेडियो। टैप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री में है। फिर आपका ये देख लीजिए ग्रामोफोन, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन का ज़्यादातर पूछा जाता है। तो श्रव्य सामग्री में कौन कौन आ जाएंगे? ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन।
तो लिंग्वा फ्रैंका का उपयोग भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो है बालकों को उच्चारण शुद्ध करने की इसमें शिक्षा दी जाती है, ठीक है। फिर दृश्य सामग्री देख लीजिए, समाचार पत्र, शोध पत्रिकाएँ, कार्य पुस्तिकाएँ, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह वगैरह और ग्लोब, पाठ्य पुस्तक, ये सब आप जानते हैं मोस्टली। इसमें ये जो अभी अपन ने पढ़े थे वो तो थे मुद्रित सामग्री, ठीक है। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें दृश्य वाले में। अमुद्रित में श्यामपट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। ये बुलेटिन बोर्ड का क्या काम है भाई? सूचनाओं का इस पर अपन प्रदर्शन करते हैं। स्कूलों में आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में तो। फिर पैनल बोर्ड, इसमें क्या करते हैं भाई? चित्रात्मक सामग्री प्रदर्शन करते हैं, आलेख चित्र वगैरह वगैरह, ये चार्ट, नमूने, चित्र, स्लाइड, ये सब अमुद्रित में आ जाएंगे। ये मैजिक लालटेन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है भाई, मैजिक लालटेन, ठीक है। इसमें 2x2 इंच का होता है, चित्रों का प्रदर्शन करते हैं और गैस की बत्ती लगी होती है इसमें। फिर एपिडाइस्कोप प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? इसका अंधेरे कमरे में करते हैं। कार्य क्या है? लघु चित्रों को रैद करना। याद रखिए एपिडाइस्कोप और मैजिक लालटेन का। ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का तो आप कर ही लेंगे, इतने होशियार तो है ही हैं। फिर है सर्वे दृश्य सामग्री, सिनेमा, टेलीविज़न वगैरह वगैरह, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया भाई। इसके आगे ये क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से एज ए शॉर्ट नोट्स में आपको आगे भी वीडियो जो है बनाता रहूँगा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, मैं भी आपकी तरह फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। धन्यवाद।